मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है और बच्चे मेरे को के सर के नाम से बड़े प्यार से जानते हैं। और मैं जहाँ भी बच्चों को मैंने पढ़ाया बड़े प्यार मुझे मिला। मैडम, समस्या जो आज मैं लेकर आया हूँ बड़ी गंभीर समस्या है। लॉकडाउन के बाद से ही हम टीचर्स पे समझो जैसे कहर टूट गया। ऐसा क्यों? कहर का ये था कि सीधे अगले महीने से ही हमें स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि आप लोगों की सैलरियाँ आधी आएंगी और आधी हम लोग बाद में वापस दे देंगे। तो हमें उम्मीद जगी कि चलिए घर तो चलाना ही है और फिर दूसरा हम बच्चों का साथ कैसे छोड़ सकते थे। तो स्कूल से तो हम लोगों को कोई ऐसी खास हेल्प नहीं मिली, लेकिन हम लोगों ने अपने खुद के कंप्यूटर, लैपटॉप या नेट, डाटा रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सबसे हमने काम करना शुरू किया। ज़बरदस्त काम किया। पेरेंट्स बड़े खुश थे। कई पेरेंट्स ने कहा नहीं हमें डिस्काउंट चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं, टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है इसलिए हम लोग डिस्काउंट नहीं लेंगे, हम पूरा उनका फीस देंगे जिससे कि टीचर्स को घर चले, उनके परिवार चले, उनके बच्चे पलें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हुआ कि जब हमारी सैलरी, मेरी 30,000 सैलरी थी जिसमें से 15,000 आनी शुरू हुई और हम 24 आवर का ऑनलाइन वर्क डबल हो गया हमारा। नहीं, आपकी सैलरी क्या थी? 30,000। हाँ। 30,000 का आधा हो गया 15,000। अच्छा। और 15,000 में मैडम हमने 6-7 महीने तक हम घर चलाते रहे। जो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी 50% सैलरी देंगे, हमारी फीसें नहीं आ रही हैं, जब पूरी फीसें आएंगी तो हम लोग आपको देंगे पूरी सैलरी। ये कौन सा स्कूल है आपका? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैं कार्यरत था। अच्छा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दैट इज बहुत बड़ा ब्रांड है। बिग ब्रांड दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थ प्यार गाजियाबाद, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो ठीक है, हम लोगों को लगा चलिए स्कूल पे समस्या आई है तो हमारा अपना है, हम लोग काम करते हैं। और हमने काम करना शुरू किया, ज़बरदस्त काम किया। उधारी भी हम लेके अपना घर चलाया, क्योंकि 15,000 में तो 12,000 हमारी EMI चली जाती थी, तो 3,000 में घर चलाना, राशन, बिजली, पानी, तो इधर उधर से भी कर्जे लिए। राशन वाले को हम लोग उधारी करते रहे कि इस महीने हमें फुल मिलेगी तो हम भैया पूरा कर देंगे। इवन राशन वाला फिर लास्ट में कहने लगा भैया एक फिक्स डेट बता दीजिए आप कब पेमेंट करेंगे। तो उधर से स्कूल की, फिर लॉकडाउन खुला तो स्कूल की फीसें आने लगी। इवन पेरेंट्स ने पूरे साल तक की, मार्च तक की, अक्टूबर में पेमेंट कर दी। इवन मेरी क्लास में सारे बच्चे 100% फीसें आ गई। दूसरी क्लासेस में टीचर्स ने मेहनत किया और हमें जो चेयरमैन साहब थे उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सैलरियाँ निकालेंगे और हमारी ये इतना करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़ पेंडिंग है। और वो घटता चला गया। 1 करोड़, 2 करोड़ रह गया है, कि अभी 1.5 करोड़ रह गया, 1 करोड़ रह गया है, सारे करोड़ जीरो पे आ गए। लेकिन जब हमने कहा कि मैडम अब तो फीसें भी आ गई हैं, प्रिंसिपल से हमने बात रखी, कोऑर्डिनेटर से बात रखी। पहले बड़ी हमारे काम से इम्प्रेस थे, रोज़ाना तालियां बजती थी हमारे काम पे कि बड़ा देखिए के तिवारी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिसिएट किया जाता था। और जैसे ही हमने मांग रखनी शुरू की कि मैडम अब तो आप सैलरियाँ आ गई हैं, आप लोग हमारा फीसें आ गई हैं तो सैलरियाँ आप लोग रिलीज़ करें, तो वहाँ से ही उन लोगों का बोलने का बिहेव हमारे अगेंस्ट में बदलने लग गया कि अरे आप तो बड़े बदतमीज हैं। आप ये कौन खराब है? ये कृष्णा सिंह जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ प्यार गाजियाबाद में, आप तो बड़े बदतमीज हैं, आपको तमीज़ नहीं है, आपका एटीट्यूड है। मैं कहा मैडम मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे EMI नहीं है, मेरा राशन पानी, दूध वाले के खर्चे मैं कहाँ से दूँ, मेरा ये बच्चे हैं, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली है, बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं है। हम लोग बाहर से, मथुरा से, UP से, दूसरी जगहों से आए हुए हैं। अपना यहाँ पर हम लोग घर बन तो है नहीं है, किराए पे रहते हैं, वो भी हमें भरना है। तो आगे परिवार चलाने के लिए बड़ी समस्या आ रही है। आप लोग देखें, नहीं नहीं ये कोई तरीका थोड़ी है, जब सबका मिलेगा आपका भी मिल जाएगा। मैं कहा मैडम कब मिलेगा आप ये बता दें, तब हम आगे दूध वाले को, सब्जी वाले को हम बोल देंगे कि हम भैया तब तक आपकी पेमेंट कर देंगे। मैडम एक फिक्स डेट? हाँ जी, मैंने कहा एक डेट बता दीजिए। नहीं नहीं आप तो बदतमीज हैं, आप ये कोई बिहेव होता है। उनका जो एटीट्यूड रहा और मेरे को बदतमीज साबित, कोऑर्डिनेटर को बिठा लिया और बदतमीज की ये कोई तरीका नहीं, आप रिजाइन दीजिए, अभी दीजिए। मेरे मैडम ज़मीन खिसक गया, क्योंकि इस दौर में नौकरियां भी मिलना बड़ी एक समस्या थी। मैं टूट सा गया, मेरे से चलना मुश्किल हो गया। आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, बस मैं रो नहीं पा रहा हूँ। वाकई में उस समय मैं लिटरली रोया था अपनी वाइफ के पास आके, और इतने तक मैं पहुँच गया था, 3-4 दिन तक इतना डिप्रेशन में रहा कि मैं वाइफ को क्या मैं मुँह दिखाऊँ, बच्चों को मैं क्या मुँह दिखाऊँ। लगने लगा ये डिग्रियाँ मैंने क्यों ली, इतनी मेहनत के रात दिन। मेरे पिताजी एक छोटे से पुजारी थे मंदिर में, मैं स्ट्रीट लाइटों पे घूम घूम के पढ़ाई की कि एक दिन भविष्य अच्छा होगा, कुछ हम लोग अच्छा खाएंगे, जैसी ज़िंदगी से कुछ निकले हैं उससे और बेटर करेंगे। लेकिन हालात जब यहाँ देखे तो लगने लगा इन डिग्रियों को क्यों हमने इकट्ठा किया ना, क्यों ना मैं जला दूँ, क्यों ना मैं ख़त्म कर लूँ ज़िंदगी। और मैं ऐसे सुसाइडल पॉइंट पे पहुँच गया। बट कुछ पेरेंट्स ने दिलासा दिया कि नहीं सर आप हमसे पैसे हम अकाउंट में डाल रहे हैं, कि नहीं मैंने ईमानदारी से मेहनत की है और ईमानदारी से मैं ऐसे किसी का पैसा नहीं लूँगा,
कि नहीं आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं वगैरह वगैरह। मैं कहा मैडम नहीं, मैंने वहाँ पर मैं जब आप फीस भर रहे थे तो मैं उस बात का पैसा ले ही रहा था, मैं आपके बच्चों को फिर क्यों अलग से पैसे लेके मैं पढ़ाऊँ। मैडम जो हालात हुए वहाँ पर, जो बदतमीजियाँ हुई, उसके बाद में और टीचर्स ने जिसने भी डिमांड रखी उसके साथ मेरे साथ खुद ये हुआ कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, आप रिजाइन दीजिए, आप रिजाइन नहीं देंगे तो। मैं कहा मैडम रिजाइन क्यों, रिजाइन की बात क्या है, मैंने पैसा ही की तो बात की है कि अपना ये हक मांगा है। अपना हक मांगा है। मैं कहा अब रिजाइन की बात से सिर्फ बदतमीज में साबित हो गया हूँ। मैं अभी तक अच्छा था, मैंने रिजल्ट सबसे बेस्ट दिया, मैंने मैथ्स में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, सोशल में कभी रिजल्ट नहीं आता, मैंने उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया और 90s में बच्चों को पहुंचाया। मैं घर घर जाके एक दिमागी रूप से थोड़ा स्पेशल चाइल्ड था, उस बच्चे को मैंने 94 दिलाया मैडम। मैं कहा ऐसे बच्चों को मैंने घर घर जाके, मैंने स्कूल से कभी कुछ नहीं लिया, अपनी पॉकेट मनी से भी मुझे खर्च करना पड़ा, नोट्स वगैरह का मैंने किया। तो मैं कहा क्या आज मैं छोटा मोटा अमाउंट भी रिलीज़ कर देंगे मुझे राहत मिल जाएगी, तो मैं इसमें बदतमीज हूँ। कह रहे नहीं नहीं आप बदतमीज हो, आपके साथ तो ये आपका करियर बर्बाद कर देंगे हम लोग, आप नहीं मानोगे तो हमारे साथ ये हम आपके 2 मिनट में बाहर करवा देंगे। और सेम वर्ड्स फिर हर टीचर के साथ जिसने अपनी डिमांड रखी उसके साथ यही हुआ। आपको जैसे अंजलि एक भारद्वाज मैडम है, उनके साथ में उन्होंने तो रिकॉर्डिंग भी की है, 5-6-7 रिकॉर्डिंग है डायरेक्टर की, प्रिंसिपल की। हाँ जी, जिसमें वो साफ वहाँ पर कह रही हैं प्रिंसिपल की आपको बाहर फेंकवा देंगे हम 50 झूठे एविडेंसेस आपके खिलाफ खड़े कर सकते हैं 2 मिनट में, हमें ऐसे चुटकियों में। और इवन मेरे खिलाफ भी पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें जोड़ी। मैंने तो उस समय मैं इतना हार गया, मैं कहा मैडम आप जो मेरे साथ गलत बोल रहे हैं, मैं इस लेवल पर मैं एक टीचर होकर आज तक मैंने बच्चों को ज्ञान दिया है, सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर सिखाया, मैं इससे नीचे नहीं, आप रिजाइन रख लीजिए। इससे ज़्यादा मैं मेरा पैसा मिलता है नहीं मिलता है वो अलग मैटर है, पर मैं इज्जत को नीचे और डाउन नहीं कर सकता। मतलब अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो मेंटेन रखना था। हाँ जी। उसके बाद फिर बात सही है जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम कुछ टीचर्स के थ्रू उन्होंने कॉल कराया कि अरे मैडम को माफ़ी मांगे। मैं कहा मैडम माफ़ी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं कहा भाई बहन तो मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, एक बड़ी बहन जैसी हैं, माँ जैसी हैं, लेकिन जो मेरे करेक्टर पे, एक टीचर के पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उस लेवल पे क्या माफ़ी मांगूँ मैं, बताइए। मैं उस माफ़ी क्यों? और मैं पर्सनली मैं उनको नहीं, किस वजह से माफ़ी मांगने के लिए? कि बस आपने बदतमीजियाँ की। मैं कहा चलिए, मैंने एक बार डायरेक्टर के सामने मैंने माफ़ी भी हाथ जोड़ के बोला, मैं कहता मैडम माफ़ करिएगा, आप बड़ी बहन है, नौकरी पाने के लिए तो देखिए मुझे समस्या तो होगी, पर नौकरी पाने के लिए तो मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हुई हो जाने अनजाने, मैंने पूरे होशो हवास में मैंने कुछ गलत नहीं आपको कहा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। डायरेक्टर ने कहा पैर छुओ, तो मैं पैर के लिए भी झुक गया था। अच्छा, पैर छू लिए डायरेक्टर के? प्रिंसिपल जो डायरेक्टर ने कहा कि मीता राय जी ने कि आप इनके पैर छू के माफ़ी मांगी, तो मैं पैर छूने तक भी मैं चला गया, नहीं 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 हमें इनसे पैर नहीं छुआना है। तो इस तरह किसने कहा? प्रिंसिपल कृष्णा सिंह ने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आपको कोई हर्ट ना हो, मैं इंसानियत के लिए जिया हूँ और मैं नहीं चाहता किसी के दिल पे, मेरे पे आज जो बीत रही आपके मेरी वजह से कोई भी गलतफहमी हुई हो, बट उन लोगों को मेरे पे कोई दया नहीं। और मैंने कहा मैडम फिर मेरा जो बकाया पैसा कि आपका रिलीज हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, मैंने एप्लीकेशंस दी, मैंने मेल्स किए, उन लोगों ने मेरे कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज तक मैडम मेरा करीब 90,000 रुपये बनता है, कोई रिलीज़ नहीं किया। हर टीचर के साथ सेम बदतमीजी हो रही है। 50 एविडेंसेस कर देंगे, आपके खिलाफ केस कर देंगे, आपके खिलाफ ये कर देंगे, मतलब आपको बाहर फिकवा देंगे, 2 मिनट में आपका ये फिकवा देंगे। मतलब इतनी बदतमीजियाँ कि एक टीचर तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस ऐसे हालात में जाके लगता है कि हम लोग क्यों टीचर लाइन में आ गए। और नहीं, आप ऐसा सोच में कैसे आ गए आप? मैं बस टूट तो आप जैसे जो टीचर्स है वो देश को भविष्य बनाते हैं। मैम आप कभी इंटरव्यू बच्चों का, पेरेंट्स का करेंगे तो वो बताएंगे कि ऐसे बच्चे जिनको ख़त्म कर दिया था, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि सीधे कह दिया आप NIOA से भर दीजिए, आपका बच्चा नालायक, आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। मैं पर्सनली गया उनके पास, मैंने कहा नहीं नहीं मैं मदद करूँगा आपके बच्चे की। मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया, उन बच्चों को उठाया पर्सनली, उनके घर घर जाके मैंने पढ़ाया। मैडम उनके बेस्ट रिजल्ट में बच्चों के रिजल्ट आए जो कभी पीछे से टॉप करते थे, और उन पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया। वो गए पर्सनली, एक बच्चे एक पुलिस में थे बेचारे, उनके 2 बच्चे थे लड़का लड़की, उनको बिल्कुल आप नालायक बोल बोल के ख़त्म कर रखा था इन लोगों ने। मैंने उनके पास पर्सनली गया। सुप्रिया कुशाग्र 2 बच्चे थे, मैडम उनको खड़ा किया, आज वो साइंस में है, जो बच्चे कभी पास होने के लाले पड़े थे। और ऐसे कितने एग्जाम्पल। एक बच्चा जो मैंने बताया कि जो मानसिक रूप से समस्या थी, वो बच्चा उनके पेरेंट्स रोके, उन्होंने कह दिया सर हमारा बच्चा नहीं कर सकता, उसकी दिमागी परेशानी है। मैं कहा नहीं मैडम मैं एक बार ट्राई करता हूँ, दिमाग से कोई कमज़ोर नहीं होता। सब मैंने ट्राई किया मैडम, इनके स्कूल का भी नाम हुआ, साथ ही साथ बच्चों ने आज उठ गए, इतने तक बच्चे पहुँच गए। आज वो उन्होंने दुआएं दी, इनको भी चेयरमैन साहब को मेल किए, कॉल्स किए पर्सनली पेरेंट्स ने,
बट उन्होंने ठान लिया कि इसको भी नहीं देना, और अब तो सीधे वो ये कह देते हैं जिस भी टीचर को निकालते हैं कि जी आप पिछला भूल जाओ। और ये इवन अंजलि भारद्वाज एक जो टीचर हैं आज आने वाली थी, उनको तो वो भी बकाया नहीं दिया बेचारी के। 2 महीने का जो लास्ट का था वो भी उनको नहीं किया। उन्होंने कॉल किए, मैसेज किए, अब तो गेट के अंदर नहीं जाने जा रहे हैं कि बाहर से गार्ड से ही बदतमीजी करा के भगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हालात मैडम बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाएं हम लोग, सरकारों पे कहाँ जाएं? ये खुद सरकारों को हमारे लिए सोचना चाहिए कि टीचर्स इतने लेवल पे जाके मेहनत कर रहा है, बच्चों जब कोई साधन नहीं बचा कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन हम लोगों ने साधन निकाले कि किस किस साधन से हम लोग पहुंच सकते हैं बच्चों तक। इवन स्कूल से हमें कोई 0 रुपये का सपोर्ट नहीं मिला, और स्कूल को तो घाटा हुआ कहाँ मैडम। स्कूलों को तो जो अप्रैल से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सारी फीसें पूरी मिली। एक ठीक है बिल्डिंग चार्ज नहीं मिला, लेकिन बाकी सारी फीसें पूरी मिली, उनका तो घाटा कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग चार्जेस मीन्स जो कोर्ट ने कहा था कि ट्यूशन फ़ी लेनी है, तो ठीक है ट्यूशन फीस भी 9000 है, कोई कम नहीं है वहाँ की। तो ईयरली? हाँ जी, हाँ जी। तो पूरा 3 मंथ का पूरा इकट्ठा उनसे लिया गया, और कईयों से पूरे साल का मार्च का आया, और उसमें स्कूल का तो कोई कॉस्ट लगा ही नहीं। उसमें ना तो स्कूल का कोई बिजली इलेक्ट्रिसिटी गया, ना स्कूल का कोई नेट इंटरनेट गया, सारा टीचर ने अपने जेब से पॉकेट से मैनेज किया। तो स्कूल को घाटा कहाँ गया, और पूरे साल के पैसे आ गए। उसके बावजूद इन लोगों की ऐसी लास्ट में नीयत ख़राब हो गई कि करीब 75 लाख के करीब पूरे 3 महीने का मेरे को जो पता लगा, एस्टिमेट है, जो 50% डिडक्शन करते हुए 75 लाख जो बकाया है, अब उस पर इनकी नीयत ख़राब होगी, वो नहीं देना। अब उन्हें लग रहा है कि एक का भी देंगे तो फिर सबका देना पड़ेगा। तो ये इन लोगों ने ऐसा कर रखा है मैडम कि बस मतलब इंतहा है जुल्मों की, बेहद हो गई है, हदें पार। एंड नहीं है, एंड नहीं है। हर टीचर के साथ 20 के करीब टीचर्स निकाले जा चुके हैं किसी ना किसी बहाने से। पहले वो टीचर अच्छा होता है, जब निकालना होता है उसमें कमियां नज़र आनी शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? घेर के बैठ जाते हैं, बस निकालना है क्योंकि उनको 50% ना देना पड़े। न्यू टीचर हायर कर रहे हैं सस्ते में, कम सैलरी में, जिससे कि पुराना देना नहीं पड़ेगा पुराने वाले का, और नया अपने आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। और जब तक उसे शायद 1-2 साल में समझ में आएगी नए टीचर को, तब तक कोई और नया कर लेंगे। तो इस तरह से एक धंधा इन लोगों ने बना रखा है, प्रोसेस बना रखा है, और बस ये कंटिन्यू निरंतरता चल रही है। पता नहीं इसका कब अंत होगा मैडम। लेकिन अभी तक आपका कोई सोल्यूशन या कुछ पेमेंट कुछ भी नहीं मिला है आपको? मैंने लास्ट मंथ का मुझे पकड़ा के और बोला कि ठीक है, हम बाकी जो आपका 90,000 जो बनता है हम लोग देखेंगे, करेंगे। उसके बाद मैंने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, मैं स्कूल में जाकर पर्सनली हार्ड कॉपी देकर आया, मगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करना है। और दूसरों के थ्रू, टीचर्स के थ्रू कि वो तो बड़ा बदतमीज है, निकाल दिया हमने, लात मार दी उसको। और चलिए, मैं हो सकता मेरे में कमी थी, मैं चुप बैठ गया, चलिए कोई नहीं, हो सकता मेरे से जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हुई हो, मुझे समझ में तो नहीं हुई। तो मैं कहा बट और टीचर्स के साथ सेम हो रहा है। अब उनके कॉल्स मेरे को आ रहे हैं कि सर, हम उस समय गलतफहमी में थे कि सर आपके साथ ऐसा हो रहा है, शायद हो सकता है तिवारी सर से कोई गलती हुई हो, लेकिन आज सर सेम हमारे साथ हो रहा है। सेम कोई नहीं, जब इन्होंने निकालना होता है तो पहले से ही 1 महीने पहले प्लानिंग, बदनामी करना शुरू करते हैं उस टीचर की, और घेर के बैठ जाते हैं। कोई कमी ना हो, उस कमी को कमी बनाया जाता है, और सीधे कह दिया जाता है आप रिजाइन लिखिए, हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं वो कृष्णा सिंह मैडम कर रही हैं। वो बदतमीजी पे किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी टीचर के साथ। किस लेवल तक वो जा सकती है? मैडम, गाली गलौच भी करने में कोई उन्हें गुरेज नहीं है। एज अ प्रिंसिपल? हाँ जी, एज अ प्रिंसिपल गाली गलौच? हाँ जी, हाँ जी। और किसी का करियर बर्बाद करने के लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई झूठे एविडेंसेस उन्होंने इकट्ठे करने हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2 मिनट में चुटकी बजा के कहती हैं मैं ऐसे इकट्ठे करती हूँ झूठे एविडेंसेस, और वो उनकी रिकॉर्डिंग में भी है। अच्छा, क्लिप ऑफ द फिंगर में झूठे एविडेंस? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हालात बने हुए हैं मैडम। बस मेरी दरख्वास्त है, जो भी लोग इसको देखें, प्लीज़ चीज़ों को अवेयर हों। प्लीज़ मेरे साथ जो हुआ, या तो न्याय हो मेरे साथ, और मेरे साथ न्याय ना हो, कम से कम किसी और के साथ अन्याय ना हो। आपका जो डायरेक्टर है उनसे आपका बातचीत कुछ हुआ बाद में? मैडम, मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा आपका क्लियर करा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। फिर अंजलि भारद्वाज ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में जो है वो भी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को तो प्रिंसिपल कुछ बताती नहीं है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। जबकि प्रिंसिपल कहती है कि डायरेक्टर ने हमें रिपोर्ट दी आपकी। डायरेक्टर का नाम क्या है? मीता राय मैडम। मीता राय? हाँ जी। डायरेक्टर ने ये डायरेक्टर कहती हैं कि मेरे को तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती है, मेरे को कुछ बताती नहीं है। जबकि कृष्णा सिंह कहती हैं, डायरेक्टर कह रही हैं आपका करियर ख़राब है, इमेज ख़राब है। उस रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे।
और मगर डायरेक्टर कहती है मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे को तो मतलब ही नहीं कर रखा है, मेरे को तो किनारे कर रखा है, साइड लाइन कर रखा है। जब मेरा रिजाइन लिया तो डायरेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया था कि नहीं सर, हम आपका पूरा जो पेमेंट है पूरा कराएंगे, आपने काम किया है। वो प्यार से एक रिजाइन लेने का उनका तरीका था कि ऐसे नहीं तो वो एक प्यार से रिजाइन ले लें। तो रिजाइन देने में मुझे कोई इशू नहीं था, चलिए ठीक है, मेरा घर परिवार जो भी है मैं रिक्शा रेडी चला लूँगा, हट्टा खट्टा हूँ शरीर से, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि टीचिंग ही है। लेकिन जो बेइज्जती हुई, जो मेरा बकाया पैसा रखा गया मैडम, इसकी टीस जो है मुझे आज तक सोने नहीं देती। जो बदतमीजी हुई, जब भी मुझे याद आती है तो मैं शहर उठता हूँ। एक हॉन्टिंग होती है। मतलब मेरे लिए पहला और शायद लास्ट ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि हॉरिबल है। जब भी मैं इसे सोचता हूँ तो एक शहर जाता हूँ मैं। फिर अभी भी मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत के बाद यहाँ भी क्या मुझे वही सम्मान मिलेगा। तो मैडम अब मैं टूट सा गया हूँ, अब मैं वो लेवल का काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ उस समय। मतलब आपका मेंटल लेवल इतना उन्होंने गिरा दिया है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी मैं डाउन हो गया हूँ कि अब मेरे आवाज़ नहीं निकल पाती है क्लासेस में कि मैं इस लेवल पे जोश में मैं पढ़ाता था, बच्चे मेरे साथ जुड़ते थे, लेकिन क्या फिर वही। नहीं, आप जिस जोश और जिस ले से आप पहले बच्चों को पढ़ाते थे, आप उसी जोश और ले से पढ़ाइए। और हम यही प्रे करते हैं कि आपका जो बैलेंस अमाउंट है स्कूल से वो मिले। हाँ, जो हॉनर आपको मिलना चाहिए था स्कूल के तरफ से, वो तो उनको माफ़ी तो ज़रूर मांगनी ही चाहिए इसके लिए, बिकॉज आप टीचर्स लोग भविष्य बनाते हैं। लेकिन कभी प्रिंसिपल भी भूल जाते हैं कि आज उन्होंने जो खेल खेला है, कल उनके साथ भी ये खेल हो सकता है। बिल्कुल, ये खेल रिपीट होता है, उनके साथ भी होगा और सबके साथ। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं उस पद पे बैठ के, जबकि वो भी कभी टीचर ही थे, अध्यापक ही थे, हमारे यहाँ से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, और वो भी ऐसे टाइम पे इंसानियत ख़त्म की गई जिस समय इंसानियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कोरोना के टाइम में। और हम लोगों ने खुद इंसानियत दिखाई, एक एक बच्चे को मोटिवेट किया, फ़ोन पे मोटिवेट किया, हमसे कहा गया इनकी काउंसलिंग करिए। हमने हद से ज़्यादा रात को 12-12 बजे पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, हम उनको पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं। इवन कई पेरेंट्स ने कहा नहीं सर, ऑनलाइन में हमारा बच्चा मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, कि नहीं हम कॉल पे करेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो हम पूरा सैनिटाइज़र तरीके से हम लोग घर पे भी आपके बाहर गेट पर आके मोटिवेट करेंगे। मैडम उस लेवल तक हम सब लोगों ने, और भी कई टीचर्स थे जिन सब ने मेहनत की, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था। रोज़ाना रात को स्ट्रेटजी तैयार करना, अगले दिन ये करना है, अगले दिन ये करना है। बट मैडम लास्ट में ये मिला कि मतलब कहीं तो एक लात ऐसी मिली कि बस आज रोना आता है। आप एक शिक्षक हो, एक देश को बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक हो। आपके आँख में आंसू, ये अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ ये आंसू, और किसी को भी ये आंसू नहीं। सर, आप इतना मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस होते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आपका ये जो बच्चे, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है ना, वो टूट जाएगा। मैडम मैं तो बस आज भी जो बच्चे मेरे इसको देखें, मैं उनके लिए कामना करूंगा कि वो बहुत ऊपर जाएं, इतने ऊपर जाएं कि कभी हमारी याद ना आए उन्हें। इतना भगवान उन्हें दे, उनके पेरेंट्स को आगे बढ़ाए, जिन्होंने हम पर भरोसा करके अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजा, उन बच्चों को पढ़वाया, बच्चों के लिए इवन वो ऐसे टाइम में फ़ीस दी उन लोगों ने जब वाकई में उनके घर में भी बहुत किल्लत थी पैसों की। उन्होंने अपने घर का, कई पेरेंट्स ने अपने घर का खर्चा नहीं चल रहा था, लेकिन हम लोगों की सैलरी पूरी आए इसलिए उन लोगों ने फ़ीसें दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। महान हैं आप, आपके बच्चे और ऐसे पेरेंट्स। मैं हमेशा उनके हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहूँगा जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हम आगे आप लोगों को और सेवा नहीं दे पाए। बस आगे हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वही जिल्लत जो हमें मिली, बस ये कि आज हम झेल रहे हैं, कलंक लेके झेल रहे हैं। आज तक शहर जाता हूँ, वो दिन याद आता है कि बुलाया गया, टॉर्चर किया गया, उस हद तक दबाया गया कि जिस हद तक, मतलब क्या हम कोई गुनहगार हैं? क्या हमने डिग्रियाँ लेके इतनी पढ़ाइयाँ की, MA, AA, BA, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ के हमने वहाँ तक पहुँचे कि हम एक दिन देश का भविष्य बनाएंगे। चलिए हमारा जो भविष्य रहा कोई बात नहीं, हम जहाँ से उठें, लेकिन एक दिन हम इस देश को लेकर जाएंगे। लेकिन मैडम क्या, लेकिन आज हमारे बच्चों का भविष्य क्या? आज मैं सोचता हूँ अपने बच्चे को कहाँ मैं पढ़ा पाऊँगा। अगर आपने ऐसा क्यों सोचा? मैम जो हालात हमारे साथ, जब भी इंसान कोई काम करता है तो एक दिल से काम करता है, अपना इमोशंस के साथ काम करता है। मैं स्कूल में जब घुसता था तो मैं गेट को
टच करके माथे पे लगाता था, क्योंकि ये हमारे यहाँ से हमारा पेट भरता है, ये विद्या का मंदिर है। लेकिन जब विद्या के मंदिर में ये वाला जो भ्रष्टाचार, ठीक है आप वो हाथ जोड़ के कहते सर हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास समस्या ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें बोलते, तो शायद ठीक है उसमें भी हम लोग कोई ना कोई मैनेज करते, कोई रास्ता निकालते। लेकिन साथ ही साथ बदतमीजियाँ जो मिली, ये बदतमीजी की जो इंतहा कर दी गई और हर टीचर के साथ किया गया, क्या सभी खराब थे? और फिर जब हमसे कहा गया कि पेरेंट्स से फीस निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए, तो हम लोगों ने बातें रखी, देखिए सर तरीके तो नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे और ज़रूर वो हमारी मानेंगे क्योंकि हमने मेहनत की है। तरीके तो हम लोग क्यों, हम ह्यूमैनिटी, उनके घरों में भी परेशानी है, ह्यूमैनिटी है, मानवता है, पेरेंट्स को समस्याएं हैं, इस समय हम उन पे टाइट करेंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? कई तो ये हालात है कि सर इतना भी पैसा नहीं है, आप चाहें तो बच्चे को निकाल दें। मैं कहा मैडम हम पैसे भरेंगे, आप बच्चे को कंटिन्यू करिए, बाद में आप फीस दे देंगे ना? हाँ सर जब आएगा हम देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ाइए, मैं अपने जेब से, अब मैं कहीं से कर्जा लाऊंगा, आपके बच्चे की फ़ीस मैं भर दूंगा स्कूल में, लेकिन कंटिन्यू करिए। उस भरोसे पे आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैडम इस हालात से हम लोग लेकर आए चीज़ों को, लेकिन लास्ट में जब हम लोगों के साथ जो बदतमीजी एकदम टूट गए मैडम, हद से ज़्यादा टूट गए। आपने सुना कृष्णाकांत सर जो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद के टीचर थे, उनको किस तरह से जिल्लत करके स्कूल से निकाला जाता है और बड़े प्यार से डायरेक्टर कहते हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दो, आपकी जो बची कुची सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। बची कुची सैलरी तो मिलने से दूर, लेकिन उनके जो बच्चे पढ़ते थे उनका फीस भी उनसे बोले गए कि बच्चों से फीस, पेरेंट्स को बोलो फीस भरो ताकि इनकी सैलरी मिले। कहाँ से ऊपर 0 से लेके 100 तक तो पहुंच गई, फीस सबके आ गई, लेकिन इनके सैलरी अभी तक इनके पास पहुंची नहीं। प्लस इनको स्कूल से निकाला जाता है जिल्लत करके, इनको बेइज्जत करके। क्या दौर चल रहा है? प्रिंसिपल भूल गई है कि कभी भी वो भी एक शिक्षक थी, टीचर थी। कल आज इनके साथ वो जो खेल खेली है, कल मैनेजमेंट उनके साथ भी एक खेल खेल सकता है। क्या आज की जो दौर चल रही है, बच्चों के पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या ये दौर जो चल रही है, शिक्षकों को, एक क्वालिफाइड शिक्षक जो इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको निकाला जा रहा है और उनके जगह पर बहुत ही नॉमिनल सैलरी देकर रखा जा रहा है टीचर्स को। जब तक उनकी बारी आ जाएगी बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए आज ही सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आज कृष्णाकांत सर को सपोर्ट कीजिए और उनके साथ खड़े रहिए, ताकि आज इनके साथ जो हुआ है, और एक टीचर के नाम भी मेंशन किया है उन्होंने, उनके साथ जो हुआ है और किसी के साथ ना होए। मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत, कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।